नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर ए के वर्मा का यूट्यूब चैनल। यहाँ पे राजनीति से संबंधित, राजनीति विज्ञान से संबंधित बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी ऐसी जानकारी आपको बताई जाएगी जो आप पहले नहीं जानते होंगे या उस पर आपको समझ उतनी नहीं होगी। मेरे साथ डॉक्टर ए के वर्मा है। मैं एक बार इनके बारे में बता देता हूँ। कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में एचओडी रहे पॉलिटिकल साइंस के, करीब 35-40 साल उन्होंने पढ़ाया और एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है CSSP, उसके डायरेक्टर भी हैं। तो आगे से आप जितने भी वीडियोस चैनल पर देखेंगे सर आपको पढ़ाएंगे और मैं भी थोड़ा आता रहूंगा और मैं सवाल पूछते रहूंगा। तो एक सवाल और जवाब की हम कोशिश करेंगे, एक ऐसा हम कल्चर डेवलप करेंगे। कुछ मैं सवाल पूछूंगा, कुछ आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे और हम सभी वो सवाल पूछेंगे और सर हमें सवाल का जवाब देंगे। आज हम बात संविधान पे करेंगे। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम सुनते रहते हैं, जैसे विधान है, संविधान है, कानून है। ये सारे शब्द बोलचाल में हमारे, हम क्लासरूम में सुनते होंगे। आप सोशल साइंस के अगर स्टूडेंट हैं तो आपने जरूर सुना होगा। कई बार हम इनका मतलब एक ही समझ लेते हैं, हमें लगता है कि कानून, संविधान, विधान सब एक ही है। सर ये जो शब्द है मतलब बहुत लोगों को क्लियर नहीं है दरअसल, क्योंकि उनको लगता है कि संविधान, कानून, विधान सब एक ही है। तो क्या सारे शब्द एक ही हैं क्या? ये जो हम लोगों ने सीरीज शुरू की है, एक्चुअली ये छात्रों के बेहद आग्रह और डिमांड पे शुरू किया है, क्योंकि संविधान को लेकर बहुत सारे छात्रों के मन में बहुत दिलचस्पी भी है और छात्रों को उनके जो कमेंट्स आए हैं इसके प्रीवियस वाले वीडियोस पे, उसको ध्यान में रख के हम लोगों ने ये प्रोग्राम शुरू किया है कि इसमें सिलसिलेवार तरीके से हम इस पर चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न है कि संविधान क्या है, विधान क्या है, कानून क्या है, नियम क्या है, परिनियम क्या है, मैं इसको आपको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं जो आगे आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। देखिए, जो संविधान शब्द है वो संविधान का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ विधान, और सर्वश्रेष्ठ विधान, विधान का मतलब होता है कानून। अर्थात जब हम कानून की दुनिया में, नियम की दुनिया में, सामाजिक व्यवहार के लिए जो समाज ने हमको बंदिशें लगाई है उसके बारे में हमने बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारे ये शब्द प्रयोग होते हैं। और इसका जो सबसे ऊपर का शब्द होता है लोगों को बांधने का, लोगों के व्यवहार को बांधने का समाज में, राज्य में, उसको हम संविधान कहते हैं। तो अगर एक तरीके से डायग्राम के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करें तो सबसे ऊपर होता है संविधान, और इस संविधान के बाद जो इस संविधान से उपजते हैं, इस संविधान में बहुत सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं जो कि हम जानते हैं कि जिसको हम सरकार कहते हैं। एक संवैधानिक सरकार भी बनाता है, जिसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो संविधान जो सरकार बनाता है, उस सरकार में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होती है, और उसमें व्यवस्थापिका कानून बनाती है। तो जो व्यवस्थापिका कानून बनाती है वो कानून ऐसे होने चाहिए जो संविधान सम्मत होने चाहिए। अर्थात संविधान जिन कार्यों को मोटे तौर पे करने की आज्ञा देता है उन कार्यों को करने के लिए कंक्रीट कानून हम बनाते हैं, हमारी संसद बनाती है। तो संविधान तो हमारी संविधान सभा ने बनाया था, लेकिन कानून दैनिक जीवन में बनते रहते हैं, संसद बनाती रहती है। इस प्रकार से सारे के सारे जो कानून हैं वो संविधान के नीचे के चरण में आते हैं, और इसलिए प्रत्येक कानून को संविधान के अनुरूप होना जरूरी होता है। और जब हम कानून शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसी को हम विधान भी कहते हैं। विधान और कानून एक ही चीज होती है, तकनीकी भाषा में ये दो शब्द प्रयोग किए गए। और किसी भी कानून को जब हम कहते हैं कि हमें लागू करना है, तो कानून भी लागू करने के लिए बहुत सारे नियम बनाने पड़ते हैं, और वो नियम हमें कभी कभी ऐसे होते हैं जिसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं, अर्थात प्रदत्त व्यवस्थापन जिसको हम कहते हैं। अर्थात छोटे कानून होते हैं जो कि कार्यपालिका बनाती है, लेकिन जिस कानून के बने बिना हम असली कानून को लागू नहीं कर सकते हैं। तो कानूनों के नीचे जो चीजें बनती हैं, कानूनों को लागू करने के लिए बनती हैं, उनको हम नियम कहते हैं। और इसीलिए प्रायः आपने देखा होगा कि हमें अक्सर कुछ नियमावली प्राप्त होती है संस्थाओं के द्वारा, जो छोटे छोटे नियम, रूल, रेगुलेशन हमको बताती हैं। और इसी नियम में भी एक और क्लॉज जुड़ता है जिसको परिनियम कहते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी भी देश में पूरी राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए
कम से कम 3 बेहद खास शब्द हैं जिनको कि हमें जरूर जानना चाहिए, जिसमें सबसे ऊपर आता है संविधान, उसके बाद आता है संविधान के अनुरूप हमारा जो कानून होता है वो जो हमारे दैनिक जीवन को संचालित करता है, और कानूनों को सही ढंग से लागू करने के लिए जो नियम बनते हैं, जो व्यवस्था बनती है, उसको हम नियम की संख्या देते हैं। इस प्रकार से सबसे ऊपर कानून संविधान, उसके बाद कानून, और तीसरे स्तर पर नियम आते हैं। और एक बात तो साफ हो गई कि संविधान, कानून, नियम अलग अलग चीजें हैं, हम उसको एक ही मान लेते थे या कुछ कंफ्यूजन था, वो आज क्लियर हुआ। एक सवाल और है, ऐसे आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ में एक किताब होती है जिसको हम संविधान कहते हैं। आप किसी दुकान में भी जाइए तो आप संविधान खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक मोटी सी किताब होती है, वो जो मोटी सी किताब है, कुल मिलाकर संविधान सिर्फ वही है क्या? तो उसके बाहर भी कुछ है जो हम नहीं जानते हैं और वो भी संविधान का हिस्सा है। वास्तव में संविधान तो बहुत पहले बनाया जाता है। जैसे कि भारत में ही हम जानते हैं कि 1949 में एक संविधान बनाया गया, जिसको कि 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। तो जो संविधान सभा थी जिसने संविधान को बनाया, वो तो संविधान सभा खत्म हो गई, समाप्त हो गई। लेकिन उस संविधान को बने हुए आज 70 साल हो गए हैं, हाँ? और उस 70 साल में हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे हमको परिवर्तन समाज में दिखाई देते हैं, और जब समाज में बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं तो उसी के अनुरूप हमको संविधान में परिवर्तन भी करना पड़ता है। तो जो संविधान है, ये संविधान, इसमें न केवल वो संविधान जो जिसको आप पुस्तक कह रहे हैं, वो पुस्तक तो होती ही है जो भारत के जिसमें हम कहते हैं कि 395 आर्टिकल्स है और तरह तरह के प्रावधान है, वो तो होती ही है संविधान। लेकिन संविधान के बाद उसमें बहुत सारे संशोधन होते रहते हैं। अगर आप भारतीय संविधान में देखें, कभी हम लोग अलग से उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन भारतीय संविधान के बराबर संशोधन, 100 से ऊपर संशोधन हो चुके हैं। तो ये जो संविधान के संशोधन होते हैं, ये संविधान के संशोधन भी संविधान के अंग है, क्योंकि अगर आप मूल संविधान 1950 का लेके बैठेंगे तो आप संविधान की सही ढंग से समझ आपको नहीं हो पाएगी। आपको उन तमाम 110 या जितने भी संशोधन हुए हैं, उन सब संशोधनों को आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके अनुरूप संविधान को परिवर्तित करना पड़ेगा। इसलिए संविधान और वो संविधान के संशोधन, ये भी संविधान के अंग माने जाते हैं। लेकिन इतने से ही मसला खत्म नहीं होता है, बल्कि संविधान की जितनी भी प्रावधान है, 395 आर्टिकल्स जो हैं, उस पर अक्सर विवाद होता रहता है। उसकी समझ को लेकर विवाद होता रहता है, उसके इंटरप्रिटेशन को लेकर विवाद होता रहता है, और वो विवाद अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट में जाके हल होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करती है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय होते हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ये भी संविधान के अंग माने जाते हैं, उनको भी संविधान माना जाता है। अर्थात बहुत सारे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय हैं जो कि संविधान के प्रावधानों की सही व्याख्या हमको समझाते हैं कि आखिर उसका मतलब क्या है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय होते हैं वो भी संविधान के अंग होते हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे विद्वान, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि संविधान पे बहुत विशद और बहुत ही विलक्षण प्रकार की कमेंट्रीज लिखते हैं, जो कि हमको संविधान को और बेहतर समझने में, क्योंकि संविधान तो एक सूत्र रूप में बनाई हुई चीज होती है, उसमें बड़े गूढ़ और क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया होता है, लीगल शब्दों का प्रयोग किया गया होता है। लेकिन बहुत सारे विद्वान हमको संविधान की उन कठिन शब्दों को अपने सरल ढंग से, अपनी सरल भाषा से उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसको समझाते हैं, आधुनिक संदर्भों में उसकी व्याख्या करते हैं। इसलिए विद्वानों के द्वारा जो भाष्य लिखा जाता है, जो विधिक भाष्य होते हैं, या जिसको हम टीकाएं कहते हैं, विधिक भाष्य जिसको हम पुस्तक भी कह सकते हैं, तो जो लीगल भाष्य है, पुस्तकें हैं, टीकाएं हैं, उसको भी जो संविधान की समझ हमारे अंदर पैदा करती हैं, संविधान की सही व्याख्या हमको प्रस्तुत करती हैं, उनको भी हम संविधान के अंग के रूप में जानते हैं, संविधान के अंश के रूप में आते हैं। और अंत में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो लिखी ही नहीं होती कहीं, जिनको हम परंपराएं कहते हैं, जिसको तकनीकी भाषा में हम संविधान के अभिसमय कहते हैं। तो जो संविधान के अभिसमय हैं, संविधान के जो अभिसमय है, संविधान की जो परंपराएं हैं, ये संविधान के अभिसमय और संविधान के परंपराएं, ये भी संविधान का
अंग मानी जाती हैं। और इस प्रकार से अगर वास्तव में देखा जाए तो संविधान केवल पुस्तक ही नहीं है, बल्कि संविधान, वो संविधान के संशोधन, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, विधिक भाष्य और पुस्तकें और संविधान के वो तमाम अभिसमय, ये सब लिखित और अलिखित मिला के इसको संविधान कहा जाता है। ये वाकई बहुत रोचक है, क्योंकि जिसे विधिक भाष्य और आपने बताया संविधान के अभिसमय, तो जो परंपराएं आपने बताई उससे मुझे इंग्लैंड का कानून याद आया कि वहां पे तो कुछ लिखित नहीं था, परंपराएं ही थी। तो ये वाकई बहुत अहम है, जिसके बारे में मुझे लगता है कि बहुत कम लोग जानते होंगे, लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि लोगों को लगता था कि सिर्फ जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय होते हैं और संशोधन है, बस यहीं तक संविधान है। लेकिन इसके आगे भी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। और एक सवाल सर जो मेरा और है कि हम इतने देर से संविधान पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख सवाल है कि संविधान है क्या? ये तो बहुत ही इससे बढ़िया, हमको लगता है वास्तव में बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर आप इजाजत दें तो हाँ मैं बिल्कुल, मिटा दूं। हाँ लोग देख रहे हैं तो इसको आप बता सकते हैं। देखिए, संविधान जितनी सारी चीजें हम लोगों ने देखा, ये वास्तव में अगर आप संविधान कहें कि संविधान साहब हम क्यों पढ़ें, संविधान को पढ़ के हमें क्या प्राप्त होगा, क्या जानकारियां प्राप्त होगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर ऑल जिसको हम संविधान कहते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसको पढ़ के हमें पता क्या क्या चलता है। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और हम सब नागरिकों को जानना चाहिए, छात्रों को तो जरूर जानना चाहिए। इसमें अगर हमको ये बताया जाए कि संविधान हमें बताता क्या है, तो ये संविधान हमको बहुत सारी चीजें बताता है। सबसे पहली चीज जो ये बताता है संविधान, कि जो आपने राज्य बनाया, राज्य की संरचना कैसी होगी, आप कैसा राज्य बनाना चाहते हैं, किस प्रकार का राज्य बनाना चाहते हैं। और जब आप राज्य बनाते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि आपका संविधान किस तरह का राज्य बनाना, जैसे कि आपका राजतंत्र है या गणराज्य है। जैसे भारत को आप जानते हैं कि वो गणराज्य है। राजतंत्र में एक व्यक्ति शासक होता है, जिसका कि वंशावली ही शासन करती रहती है, एक ही वंश के लोग शासन करते रहते हैं। लेकिन हमने गणतंत्र बनाया जिसमें कि किसी भी व्यक्ति को यह आजादी है कि वो सर्वोच्च पद तक पहुंच जाए, तो हमने ऐसा गणतंत्र बनाया, तो हमको पता चला। इसी प्रकार से जब आप राज्य बनाते हैं तो आप बहुत सारी और भी चीजों को ध्यान में रखते हैं कि आपने किस तरीके का राज्य बनाया है, लोकतांत्रिक राज्य बनाया है क्या या गैर लोकतांत्रिक राज्य बनाया है। तो हम राज्य की संरचना, मूल संरचना के बारे में हमको पता चलता है, पहली चीज। दूसरी चीज जो हमको पता चलता है कि प्रत्येक राज्य में हम एक सरकार बनाते हैं, और जब हम राज्य में सरकार बनाते हैं तो हमें सरकार की संरचना भी पता चलना चाहिए कि आफ्टर ऑल हमने कैसी सरकार बनाई है। जैसे कि हमें कहा जाता है कि भाई दो प्रकार की सरकारें होती हैं, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। तो हमको अपने संविधान को पढ़ के पता होना चाहिए कि हमारी सरकार संसदात्मक प्रकार की है या अध्यक्षात्मक प्रकार की है। हमको अपने संविधान को पढ़ के ये पता होना चाहिए कि हमारी सरकार एकात्मक है या संघात्मक है। तो हमारी सरकार की संरचना पता चलती है कि सरकार एकात्मक है, संघात्मक है, संसदात्मक है, अध्यक्षात्मक है, किस प्रकार की सरकार है। तो दूसरी चीज हमें सरकार की संरचना पता चलती है। तीसरी चीज जो हमें बहुत महत्वपूर्ण पता चलती है कि सरकार के 3 अंग होते हैं प्रमुख रूप से, जो हम लोग पहले भी वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। सरकार की 3 अंग होते हैं प्रमुख, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जब हम कहते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं और उस 3 अंग में हम कहते हैं कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 अंग होते हैं, तो इनकी संरचना क्या होती है, कैसे ये बनते हैं, किस तरीके की आपने व्यवस्थापिका बनाई, एकात्मक सदन का है या द्विसदनात्मक है। कार्यपालिका आपने किस तरह की बनाई, सिंगुलर है कि प्लूरल है, कैसे कार्यपालिका का चयन होगा, कैसे व्यवस्थापिका का चयन होगा। न्यायपालिका आपने बनाई, डबल न्यायपालिका है कि सिंगल न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका है, न्यायपालिका की क्या संरचना है, किस तरह के न्यायालय होंगे। तमाम संरचनात्मक चीजें जो है ये हमें संविधान पढ़ के पता चलता है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना क्या हो। चौथी चीज की संरचना बना देने से तो कुछ होता नहीं है, इन संरचनाओं के अधिकार क्या है, कार्य क्या है। ये जो तीनों अंग हैं इनके अधिकार क्या है, इनके कार्य क्या है। तो संविधान पढ़ के हमको ये भी पता चलता है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जिनको हमने बनाया है वो करेंगे क्या, उनके क्या अधिकार हैं, ये भी पता चलता है।
और पांचवी जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि हमारा संविधान जब हम बनाते हैं तो हम सबकी कुछ आशाएं होती हैं। हम संविधान बनाते समय कुछ स्वतंत्रता, कुछ अधिकारों की बात करते हैं, व्यक्ति की बात करते हैं। तो यहाँ पे व्यक्ति या नागरिक है, ये व्यक्ति या नागरिक के स्वतंत्रता और अधिकार क्या है, किस प्रकार की स्वतंत्रताएं व्यक्ति को प्राप्त होती हैं, नागरिकों को प्राप्त होती है, किस प्रकार के अधिकार नागरिकों को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि कोई भी संविधान, चाहे वो सरकार हो और चाहे वो व्यक्ति हो, उसको एकदम से एब्सोल्यूट पावर नहीं देता। आपको स्वतंत्रता देता है, आपको अधिकार देता है, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं देता। राज्यों की तीनों जो संरचनाएं हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उनको पावर देता है, लेकिन एब्सोल्यूट पावर नहीं देता। तो वो उनको कुछ प्रतिबंधों के साथ, और वो प्रतिबंध कुछ सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। तो हमारा संविधान जो है दो काम और करता है। पहली चीज तो वो ये करता है कि सरकार और व्यक्ति के बीच में एक संतुलन स्थापित करता है, और उस संतुलन की स्थापना के लिए वो कुछ सिद्धांतों का निरूपण करता है। अर्थात वो बताता है कि ये सारे हमने आपको स्वतंत्रताएं दिए हैं, ये सारे अधिकार दिए हैं, लेकिन इसका मनमानी प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। आपको कुछ सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा, कुछ प्रतिबंधों का पालन करना पड़ेगा, और उन सिद्धांतों प्रतिबंधों का पालन करके ही आप जो है कि अपने अधिकार और शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। और इस प्रकार से हम जब संविधान की बात करते हैं कि जिस संविधान को हम एक पुस्तक के रूप में देख के संतुष्ट हो जाते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर वास्तव में संविधान का सही ढंग से अध्ययन किया जाए तो हमें पता चलता है कि संविधान को पढ़ के हमें इतनी सारी चीजों का ज्ञान हो जाता है। और ये वाकई मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो 7 चीजें बताई हैं, इन पे भी 17 अलग अलग वीडियो बन सकते हैं या 70 वीडियो बन सकते हैं, क्योंकि जो शासन प्रणाली है, संस्थात्मक, अध्यक्षात्मक, या बाकी जो चीजें बताई आपने, इस पे हम कभी फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए मेरा आखिरी सवाल है, संविधान की जरूरत किसी भी देश को, किसी भी राज्य को क्यों पड़ती है? ये उनका बेहद बेहतरीन सवाल है कि आफ्टर ऑल संविधान जो है उसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है। और अगर हम संविधान न बनाए तो क्या होगा, देश में क्या प्रॉब्लम होगी। मुझे लगता है कि जब भी किसी समाज में, आप जानते हैं कि प्रत्येक समाज जो है मनुष्यों का समूह होता है, वो समाज से ही संतुष्ट हो सकता था, लेकिन वो समाज से ही संतुष्ट नहीं होता है, वो समाज के आगे एक राज्य की संरचना करता है और राज्य बनाता है। तो समाज में व्यक्ति होते हैं, और व्यक्ति, ये जो हमारा डायग्राम है, व्यक्तियों से समाज बनता है, और वो समाज अपने सामाजिक संघर्षों के समाधान के लिए राज्य का निर्माण करता है। तो राज्य जब बनता है तो राज्य में 2 एंटिटीज क्रिएट हो जाती हैं। एक हो जाता है व्यक्ति, और दूसरी तरफ हो जाता है एक संप्रभु सत्ता, जिसको हम राज्य कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि राज्य एक संप्रभुता संपूर्ण सत्ता होती है। राज्य को हमेशा कहा जाता है कि राज्य संप्रभु होता है। व्यक्ति के लिए कहा जाता है। तो जिस व्यक्ति ने अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की मांग के लिए, रक्षा के लिए राज्य को बनाया, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि उसने उस राज्य को संप्रभु बना दिया। और जब कहा गया है कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, और जब हम राज्य को एक संप्रभुता संपूर्ण संस्था बना देते हैं, तो राज्य के पास तो फिर हम ही नहीं राज्य को ये शक्ति दे दी कि राज्य चाहे जिस तरह की सत्ता का प्रयोग करे, क्योंकि उसके पास तो संप्रभु शक्ति है। इसलिए पहले ही जैसा हम लोग कह चुके हैं कि जब हम संविधान बनाते हैं, तो राज्य तो हमने बना दिया, राज्य को हमने कहा कि आपको एब्सोल्यूट पावर है और हम ही ने आपको बनाया है राज्य को, लेकिन क्या व्यक्ति और राज्य के संबंधों को नियमित करने के लिए कोई व्यवस्था बनाई जाएगी या ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, व्यक्ति को राज्य की कृपा पे छोड़ दिया जाएगा? इसलिए व्यक्ति को राज्य की कृपा पे न छोड़ने के लिए और ये भी देखने के लिए कि व्यक्ति भी अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करे, अधिकार का दुरुपयोग न करे, और संप्रभु सत्ता भी अपने अधिकार का दुरुपयोग न करे, और इन दोनों में हमें एक संतुलन बना के रखना पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति जो है ये स्वतंत्रता का प्रतीक है और ये शक्ति का प्रतीक है।
राज्य शक्ति का प्रतीक है और व्यक्ति स्वतंत्रता का प्रतीक है, और ये पूरे समाज और राज्य के इंटरेस्ट में है कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का और राज्य अपनी शक्ति का सीमित ढंग से प्रयोग करें, जिससे कि राज्य में व्यक्ति और स्वतंत्रता के बीच में व्यक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा एक संप्रभु राज्य उसकी सत्ता के बीच में एक संतुलन बना रहे, जिससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो। क्योंकि राज्य की स्थापना का जो मूल उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है, तो राज्य को हमें शक्तिशाली तो बनाना है, क्योंकि तभी वो अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाएगा, लेकिन उसके बाद भी हमें उस पर प्रतिबंध रखना है। व्यक्ति को विकास हमें चाहिए, व्यक्ति का पूर्ण विकास चाहिए, व्यक्ति को हमें स्वतंत्रता और सत्ता देनी है, समानता, व्यक्ति को स्वतंत्रता और अधिकार देना है, व्यक्ति का पूर्ण विकास कराना है, लेकिन व्यक्ति को ऐसी असीमित स्वतंत्रता, ऐसा असीमित अधिकार नहीं दे देना है कि वो समाज के लिए खतरा बन जाए। इसलिए इन दोनों को परिसीमित करने के लिए हमें कुछ व्यवस्था बनानी पड़ती है, और जो व्यवस्था हम बनाते हैं उसी का नाम है संविधान। इसलिए प्रत्येक सिविलाइज्ड सोसाइटी राज्य तो बनाती ही है, लेकिन राज्य के साथ साथ वो एक संविधान का भी निर्माण करती है। और इस प्रकार से संविधान वास्तव में अगर उसको दार्शनिक दृष्टिकोण से हम परिभाषित करें तो एक नैतिक स्थिति का निर्माण करता है, जो व्यक्ति और राज्य के बीच में, स्वतंत्रता और शक्ति के बीच में एक संतुलन स्थापित करता है, जिससे कि बेहतर समाज बन सके। थैंक यू सो मच सर। हमने समझा संविधान क्या है, संविधान की जरूरत क्यों है, विधान, कानून, संविधान में क्या अंतर है। वैसे बहुत सारे सवाल मुझे पता है आपके मन में आ रहे होंगे, मैंने भी कुछ सवाल पूछे। अगर मैं कोई सवाल मैंने छोड़ दिया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं सर से उसके आंसर पूछूंगा या सर उस पर रिप्लाई करेंगे किसी और वीडियो में, या उसी कमेंट में ही हम रिप्लाई करेंगे आपको। और आप किन मुद्दों पर वीडियो चाहते हैं वो भी लिखिए नीचे। अगले जब हम वीडियो बनाएंगे तो संविधान पे मैं सोच रहा हूं कि हम लोग एक सीरीज बनाएं, क्योंकि संविधान पे बहुत कुछ है। जैसे आज सर ने इतने सारे टॉपिक बता दिए, मुझे लगता है कि उन पर बहुत सारे वीडियो बन सकते हैं जो आपके लिए काफी यूजफुल होंगे। तो संविधान पे हम सीरीज चलाएंगे। आप किसी खास मुद्दे पे जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। संविधान से जुड़ा कोई सवाल है, राजनीति विज्ञान से जुड़ा कोई सवाल है तो लिखिए, सर उस पर रिप्लाई करेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे बेल आइकन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख पाए।